वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज जो है शुरू कर रहे हैं ईवीएस का प्रीवियस ईयर। जिन लोग का एग्ज़ाम जनवरी 2024 में है वो लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जनवरी 2024 में जिनका एग्ज़ाम है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर के बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका सुनीता विलियम्स, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका बछेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन हो गया सूर्यमणि और चौथा ऑप्शन हो गया कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर जो है कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा चुकंदर आलू अदरक, दूसरा ऑप्शन हो गया गाजर हल्दी अदरक, तीसरा ऑप्शन हो गया शकरकंद मूली हल्दी और चौथा ऑप्शन हो गया आपका गाजर चुकंदर मूली। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि दिया गया समूह में कौन सा समूह जड़ों का है। तो जड़ का समूह कौन हो जाएगा, गाजर चुकंदर मूली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजर चुकंदर मूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नामक का एक वृक्ष पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका अबू धाबी में, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान के रेगिस्तानों में और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका राइट आंसर बताना है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक वृक्ष है जो कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ होता है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में अवस्थित है। तो दांडी कहाँ पे है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन हो गया महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन हो गया गुजरात। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, तो उसका कौन सा स्टेट में मतलब वो दांडी जगह है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। दांडी आपका गुजरात में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ के छाल से किया जाता है वह है। जो तेज बुखार आता है ना कपकपी के साथ, तो उसका जो है किस बीमारी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया और चौथा ऑप्शन है डेंगू। तो तेज बुखार जो कपकपी के साथ आता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया में जो है तेज़ बुखार आता है और कपकपी के साथ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका झारखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो चेराओ का नाच कहाँ के लोग करते हैं तो ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चेराओ का नाच जो है मिजोरम के लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक छत्तीसगढ़ केरल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक। तो ये आपका इंडिया का मैप हो गया। इंडिया का मैप में देखिए ये आपका तमिलनाडु के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के अगल बगल आपका पड़ोसी या निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, तो देख लीजिए तमिलनाडु के बगल में क्या है, केरल है, इधर देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और इधर से आंध्र प्रदेश। तो केरल हो जाएगा कर्नाटक आंध्र प्रदेश। ये आपका ऑप्शन कौन में है, ऑप्शन डी में है। तो आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मैप हो गया। यहाँ पे तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक और इधर केरल, इंडिया का मैप में दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से
19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल। तो देखिएगा, सबसे पहले 29 नवंबर है तो 29 नवंबर को चल रहा है, 29 नवंबर को चल रहा है तो 29 से 30 तारीख को हो जाएगा, 30 नवंबर को 24 घंटा। उसके बाद 30 से जो वो चलेगा, 30 नवंबर का महीना 30 का होता है तो 30 नवंबर से अगला दिन हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को पहुंच ही रहा है और 1 दिसंबर को अगर वो 19:45 तक चलता तो 24 घंटा फिर होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि मतलब 11:45 में वो पहुँच जा रहा है, तो 11:45 में पहुँच जा रहा है तो कितना घंटा पहले पहुँच गया, यानी कि 19:45 में पहुँचना था, 11:45 पहुँच जा रहा है तो इसमें हम घटा देंगे 8 घंटा। तो 8 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 24 48 में से 8 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 घंटा हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि इस ट्रेन का औसत चाल क्या होगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो जाएगा चाल बराबर, तो दूरी कितना है 2120 और आपका 40 घंटा आ रहा है पूरा सफ़र करने में। तो डायरेक्ट काटिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, तो इसका 53 आपको आ जा रहा है, 53। तो 53 किलोमीटर पर आवर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 53 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेफेंथिस एक पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, छोटे मोटे कीड़ा को फंसाकर अपना शिकार करता है। चौथा ऑप्शन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये आवाज़ नहीं निकालता है, वो जो है एक सेंट बोल दीजिए, महक टाइप का, मतलब वो प्रोड्यूस करता है जिस पे कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जाके उस पर बैठता है और वो उसका जो मुख होता है वो पत्ता की तरह होता है, वो बंद हो जाता है, बंद हो जाने के कारण उसमें वो उसका शिकार कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC तीनों इसका सही हो जाएगा। तो ABC किस में है, डी ऑप्शन में आपका ABC तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दों को। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दों को। तो इसका राइट आंसर बताना है कि 3 से 5 के लिए जो एक विशेष क्षेत्र है वो क्या संकलित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दा पे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए विषय और गणित माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा तक के कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इसका
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। और तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। यह क्या इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो पहला ऑप्शन है आपका परिवार और मित्र। दूसरा ऑप्शन है भोजन। तीसरा ऑप्शन है जानवर। और चौथा ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, मतलब जो सुझाव दिया उसका उपकरण पूछ रहा है। लेकिन ये सब आपका क्या हो गया, परिवार और मित्र हो गया आपका चैप्टर, और भोजन हो गया पर्यावरण का चैप्टर, उसके बाद हम चीज़ें कैसे बनाते हैं तो ये भी चैप्टर हो गया। तो प्रकरणों का उपकरण इसका जानवर हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो पहला ऑप्शन है आपका विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों का संबोधन करना। दूसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चे को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों का संबोधित करना। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधन करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका बच्चों का सक्रिय भाग लेना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के समुदाय की सदस्य। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसमें आपको आंसर दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, यह तो ज़रूरी है, बच्चा भाग लेगा तभी उसको पता चलेगा कि पर्यावरण क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की समुदाय के सदस्य। तो ये मैटर नहीं करता, बच्चे के समुदाय के सदस्य, यही गलती हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, ये ज़रूरी है, पर्यावरण को जानने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा पाठ्य पुस्तक। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये भी सही हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD आपका ऑप्शन दिया हुआ 3 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो ये सूची दिया हुआ है, इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। इसमें है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो इसमें आपको भिन्न बताना है। तो कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, तो इसमें क्या हो जाएगा, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, बतख हो गया, मछली, ये सब क्या करेगा, पानी में रह सकता है, लेकिन कौवा नहीं रहेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर इसका कौवा हो जाएगा। बाकी सब पानी में रहने वाला, मतलब रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, जैसे कछुआ हो गया पानी में भी रहेगा, बाहर में भी रह सकता है। बतख, मछली, घड़ियाल, तो ये सब पानी में रहता है, लेकिन कौवा जो है पानी में नहीं रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन है सीटेट प्रीवियस ईयर का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो पहला ऑप्शन आपका उल्लू हो गया, दूसरा ऑप्शन कौवा हो गया, तीसरा ऑप्शन बसंत गौरी और चौथा ऑप्शन मैना।
तो झटके से जो गर्दन को आगे पीछे करता है ये उल्लू करता है, तो इसका राइट आंसर उल्लू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, मतलब उसी घर में रहते हैं कटीले झाड़ियों की बनी हुई छत में, ये तो सही है। और दूसरा ऑप्शन है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये आपका असम होता है, बांस के खंभों पे जो घर बनता है असम में बनता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत की सामान और जानवर को रखते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन में आपको 2-2 करके दिया हुआ, पेयर बना के देखिएगा ए और सी किस में है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ए और सी है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि बांसों के खंभों पर कहाँ घर बनाया जाता है, तो बांस के खंभों पे जो होगा वो घर आपका बनाया जाएगा असम में, याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, असम में बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका दीपावली हो गया, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो गया होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। और तीसरा ऑप्शन हो गया होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और चौथा ऑप्शन हो गया दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो पूर्णिमा में जो बनाया जाता है, तो पूर्णिमा में बनाया जाता है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक दिवस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा में होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हो गया, ये आपका अरब सागर हो गया, अरब सागर पे। और इसमें देखना है आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यों का समूह, किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से टच करता है। तो अरब सागर से टच, पहला देखिए, पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो कर्नाटक को देखेंगे कहाँ पे है, कर्नाटक आपका यहाँ पे हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद कर्नाटक, केरल, उसके नीचे केरल हो गया, और क्या है, गुजरात। तो ये तीनों हो जाएगा अरब सागर के समुद्र तट पे। तो यही आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये मैप में आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया और यहाँ पे केरल हो गया। तो देखिए ध्यान से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो ये आपका झारखंड का मानचित्र हो गया। पहला ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो फिर देख लीजिएगा, इसमें जो है नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, पश्चिम बंगाल के पूरब में, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो पश्चिम बंगाल के पूरब में बोला, तो पश्चिम बंगाल के पूरब तो बांग्लादेश हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में, तो ये आपका उड़ीसा है, और नॉर्थ ऊपर नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ ऊपर होता है, तो ये उड़ीसा के उत्तर में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। चलिए मैप में आपको दिखा दी, है झारखंड हो गया, नीचे उड़ीसा हो गया, इधर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ऊपर आपका बिहार। अगर पूछेगा झारखंड के उत्तर में क्या है, तो झारखंड के उत्तर में हो जाएगा बिहार आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत के पहाड़, जिसे रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपका काबुल हो गया, दूसरा ऑप्शन अबू धाबी हो गया, तीसरा ऑप्शन बर्लिन हो गया, चौथा ऑप्शन थिम्पू हो गया। तो रेत के पहाड़ जो है और रेत के टीले किसको कहा जाता है, अबू धाबी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अबू धाबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं दे दिया है।
पहला ऑप्शन है भोजन, ये तो पाठ्यक्रम में है, सिलेबस का टॉपिक है। दूसरा है आवास, ये भी है, ये भी टॉपिक में पूछा हुआ है। और ये है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको नहीं मेंशन कर दिया है कि नहीं है, तो नहीं इसका हो जाएगा काम और खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा काम और खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो इसमें सच नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हो गया पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। दूसरा ऑप्शन हो गया पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी आपका सही है, लेकिन इसमें सच नहीं है बोल रहा है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अति में नहीं पूछ रहा है, जिसके कारण ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो बच्चों को कैसे जोड़ा जाए उसका सबसे प्रभावशाली युक्ति पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका किस्से सुनाना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्या। और चौथा ऑप्शन है कक्षा निर्देशन। तो सबसे प्रभावशाली जो हो जाएगा, सबसे प्रभावशाली हो जाएगा किस्से सुनाना। तो किस्से सुनाना आपका सबसे प्रभावशाली माना जाए युक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया आपका न्याय एवं समानता के प्रति। दूसरा ऑप्शन है सहभागिता। तीसरा ऑप्शन है याद करना। और चौथा ऑप्शन है प्रश्न पूछना। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेतक नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर दिया, नहीं है, तो नहीं हो जाएगा याद करना। बाकी सब आपका पर्यावरण अध्ययन आकलन के लिए संकेतक है, और क्वेश्चन में नहीं है, तो जिसके कारण याद करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। तो पहला ऑप्शन है CCI। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका सीखने के लिए समान अवसर। तीसरा ऑप्शन हो गया सीखने का आकलन। और चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो चाहिए स्व आकलन। तो इसमें क्या हो जाएगा सीखने का समान अवसर। सीखने का समान अवसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका लिखित प्रश्न। दूसरा ऑप्शन हो गया अवलोकन। तीसरा ऑप्शन हो गया जांच सूची। और चौथा ऑप्शन है अधिविन्यास। तो रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रेटिंग स्केल में जो है अवलोकन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका बैगनी नीला। दूसरा ऑप्शन हो गया हरा पीला। तीसरा ऑप्शन हो गया नारंगी और लाल। और चौथा ऑप्शन हो गया काला और सफ़ेद। तो आमतौर पे माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं तो वो काला और सफ़ेद हो जाएगा। राइट आंसर इसका काला और सफ़ेद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये अभी जो बताएं इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आप विपुल आनंद लिखिएगा, आ जाएगा एक ओनली फॉर स्टूडेंट करके चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF मिल जाएगा। ऐसे हम इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप लोग भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो अभी बताए हैं सेट प्रैक्टिस सेट, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।